हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, अगर आपको सच्ची भूतिया और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर रियल हॉरर स्टोरीज़ और रियल मिस्ट्री स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। वैसे अगर आपके साथ भी कोई रियल पैरानॉर्मल घटना हुई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके मुझे उस घटना के बारे में बता सकते हैं। अगर आपकी बताई घटना मुझे ऑथेंटिक लगेगी, रियल लगेगी, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। खैर दोस्तों, ये था इंट्रो और अब शुरू करते हैं अपनी आज की कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम सुमित वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो भूतिया घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो मेरे नहीं बल्कि मेरे मामा जी के साथ हुई थी। ये घटना उनके साथ साल 2003 में दिल्ली में हुई थी। दरअसल मेरा पूरा परिवार मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है, लेकिन मेरे मामा जी अपने काम की वजह से काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में ही उनके साथ ये भयानक घटना हुई भी थी। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि मेरे मामा जी काफ़ी सालों से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। वैसे तो वो भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लेकिन एयरपोर्ट में नौकरी लगते ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मामा जी एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ का काम करते थे, मतलब कि वो कार्गो यानी कि यात्रियों के सामान को संभालते थे। काम के दौरान कभी कभी उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में भी लग जाती थी और जिस रात उनके साथ ये भयानक घटना हुई थी उस समय भी उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में ही लगी हुई थी। खैर, अब मैं आपको मामा जी के साथ हुई वो भयानक घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2003 के दिसंबर महीने की है। तब मेरे मामा जी की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि साल 2003 में मेरे मामा जी दिल्ली के मेहरम नगर के पास रहते थे। उस दौरान मेहरम नगर इलाका ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था और साथ ही वहाँ आसपास कई गांव भी बसे हुए थे। हालांकि वो जगह ज़्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन तब भी वो जगह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक पड़ती थी और यही वजह थी कि मेरे मामा जी ने अपने रहने के लिए उसी जगह पर एक किराए का कमरा ले रखा था। खैर, उस दौरान मामा जी की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी हुई थी। नाइट शिफ्ट में उनकी ड्यूटी की टाइमिंग रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक होती थी। मेरे मामा जी काम पर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। वो रोज़ रात को 8 बजे काम पर जाते थे और सुबह 4 बजे वापस घर आ जाते थे। तो इसी तरह एक बार मेरे मामा जी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। फिर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद सुबह 4 बजे वो अपनी मोटरसाइकिल से वापस घर आ रहे थे। उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और साथ ही सड़क पर घना कोहरा भी फैला हुआ था। उस समय वहाँ की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और ऐसी हालत में मामा जी सुनसान अंधेरी सड़क से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। फिर जैसे ही वो अपनी बाइक लेकर मेहरम नगर के पास पहुँचे, वैसे ही अचानक उनकी बाइक का हैंडल अपने आप ही बाईं तरफ घूम गया। उस समय मामा जी को ऐसा लगा था कि जैसे किसी अनजान ताकत ने उनकी बाइक का हैंडल बाईं तरफ घुमा दिया हो। हैंडल के अचानक घूम जाने से मामा जी की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक लेकर सड़क पर गिर गए। इस घटना से वो बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर चलती हुई बाइक का हैंडल अपने आप कैसे घूम सकता है। गिरने की वजह से उनको काफ़ी चोटें भी आई थीं। खैर, इसके बाद मामा जी फिर से अपनी बाइक उठाकर उसे स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन उनके बार बार कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जब मामा जी बाइक स्टार्ट कर रहे थे तभी उनके सामने से 2 इंसानी पैर चलते हुए आते हैं और उनके बगल से निकलकर चले जाते हैं। वो सिर्फ 2 इंसानी पैर थे जिनके ऊपर का पूरा शरीर गायब था। वो पैर सड़क पर फैली धुंध से निकलकर आए थे और आगे जाकर वो धुंध में ही गायब भी हो गए। उन कटे पैरों को अपने आप चलता देखकर मेरे मामा जी समझ गए थे कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हो रही है। फिर इसके बाद मामा जी ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगे। तब भगवान का नाम लेते ही उनकी बाइक भी स्टार्ट हो गई। फिर बाइक स्टार्ट होते ही वो फ़ौरन वहाँ से निकल गए। जब मामा जी अपनी बाइक लेकर वहाँ से जा रहे थे तब भी उन्हें अपने पीछे से किसी आदमी के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी।
इस घटना के बाद मामा जी को कई दिनों तक बहुत तेज़ बुखार आया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही ठीक भी हो गए थे। इस घटना से मेरे मामा जी इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने आने जाने का रास्ता ही बदल दिया था। मेरा नाम शहजाद अली है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो भूतिया घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो साल 2014 में मेरे साथ हुई थी और उस समय मैं सिर्फ 16 साल का था। खैर, अब मैं आपको वो पूरी घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि साल 2014 में जब मेरे स्कूल में छुट्टियाँ हुई थी तब मैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए अपने नाना नानी के घर चला गया था। वैसे भी स्कूल में छुट्टियां होने पर मैं अक्सर ही वहां जाता रहता था। मेरे नाना नानी का घर भी शाहजहांपुर के एक गांव में ही है। तो नाना नानी के घर जाने के बाद मैं गांव के अपने दोस्तों से मिला और उनके साथ खेलते कूदते हुए मैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करने लगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा। दरअसल मुझे काफ़ी पहले से सिगरेट पीने की गंदी आदत लगी हुई है और जिस समय मेरे साथ यह घटना हुई थी उस समय भी मैं अपने घर वालों से छुपकर सिगरेट पिया करता था। तो साल 2014 में जब मैं अपने नाना नानी के घर गया था तब भी मैं सबसे छुपकर सिगरेट पिया करता था। मैं ज़्यादातर रात के समय सिगरेट पीता था क्योंकि रात में सब सो जाते थे और तब मुझे आसानी से सिगरेट पीने का मौका मिल जाता था। तो इसी तरह एक बार रात को 1 बजे मैं चुपके से सिगरेट पीने निकला था। मैं नाना नानी के घर से निकलकर थोड़ी दूर गया और वहाँ जाकर मैं एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। जिस जगह पर मैं सिगरेट पी रहा था वहाँ से कुछ फुट की दूरी पर ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। खैर, फिर मैं सिगरेट पीते हुए उस नीम के पेड़ को देखने लगा। उस समय ना जाने क्यों मुझे उस पेड़ से डर लग रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन तब भी ना जाने क्यों वो पेड़ मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। देर रात होने की वजह से वहाँ पर बहुत सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटा होने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस पेड़ के पास से कोई मुझे देख रहा हो। देखे जाने का वो एहसास बहुत ही डरावना था, लेकिन मैंने अपने इस डर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जल्द से जल्द सिगरेट पीकर वापस घर जाना चाहता था। खैर, फिर जब मेरी सिगरेट ख़त्म होने वाली थी ठीक उसी समय मुझे उस नीम के पेड़ के पास एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी उस पेड़ के पीछे से छुपकर मुझे देख रहा था। उस आदमी को पेड़ के पीछे छुपा देखकर मुझे लगा कि शायद वो कोई चोर उचक्का है जो वहाँ पर चोरी करने आया है। यही सोचकर मैंने आवाज़ लगाते हुए उससे कहा कि हे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने सोचा था कि मेरे आवाज़ लगाने से वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई वैसे ही वो पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गया। तब उस आदमी के सामने आते ही मैंने देखा कि वो आदमी बहुत ही लंबा है। उस आदमी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसकी लंबाई भी 8 फुट से ज़्यादा लग रही थी। उस आदमी की ऐसी भयानक कदकाठी देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर मैं बहुत ही हैरानी से उस आदमी को देखने लगा और तभी मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। तब चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैंने देखा कि उस आदमी का तो कोई चेहरा ही नहीं है। उस आदमी के चेहरे की जगह पर काला अंधेरा छाया हुआ था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। फिर इतनी ही देर में मेरी सिगरेट भी बुझ गई और सिगरेट के बुझते ही वो भयानक आदमी एक झटके से गायब होकर पेड़ के पास से सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी पलक झपकते ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और ये देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। खैर, फिर जैसे ही वो भयानक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ वैसे ही मैं डर के मारे बेहोश हो गया। फिर जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तब मैंने पाया कि मैं घर के अंदर हूँ और मेरे नाना नानी भी मेरे पास में ही हैं। इसके बाद मैंने वो पूरी घटना अपने नाना नानी को भी बता दी। फिर मेरी बात सुनकर मेरे नाना नानी भी बहुत डर गए। हालांकि उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आखिर मैं इतनी रात को घर के बाहर करने क्या गया था। तब मैंने उनकी बात पर कह दिया कि मैं बस ताज़ी हवा खाने बाहर गया था। अपने सिगरेट पीने वाली बात मैंने उनको नहीं बताई थी क्योंकि मैं उनसे डांट नहीं खाना चाहता था। खैर, फिर इस घटना के बाद मेरे नाना मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गए। फिर उन मौलवी साहब ने मुझे एक ताबीज़ पहनने को दिया
और साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब मैं कभी भी रात को अकेले घर से बाहर ना निकलूं। इस घटना के बाद मैंने रात को घर के बाहर जाकर सिगरेट पीना बंद कर दिया। मेरा नाम विनीत जायसवाल है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो भूतिया घटना मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हमारे साथ साल 2023 में हुई थी। दरअसल साल 2023 की गर्मियों में मैं और मेरी फैमिली नैनीताल घूमने गए थे। मेरी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा, हम सिर्फ 4 लोग ही हैं। तो साल 2023 के जून महीने में मैं और मेरा परिवार अपनी कार से नैनीताल घूमने गए थे। मेरे पापा को ड्राइविंग आती है, इसलिए नैनीताल जाते समय भी वही कार ड्राइव कर रहे थे। तो नैनीताल जाकर हमने खूब मस्ती की और अच्छे से वहाँ एंजॉय किया। फिर कुछ दिन वहाँ पर घूमने फिरने के बाद हम लोग वापस अपने घर आने लगे। हम लोग रात को 10 बजे नैनीताल से घर जाने के लिए निकले थे। हमें घर पहुँचने में लगभग 10 से 11 घंटे का समय लगने वाला था। हम सब आराम से कार में बैठकर घर जा रहे थे। मैं और मेरा भाई कार की पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि मेरी मम्मी अगली सीट पर बैठी थी और पापा कार चला रहे थे। तो जब हम लोग नैनीताल से थोड़ा आगे बढ़े तभी हमें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी सड़क किनारे चलता हुआ कहीं जा रहा था। इतनी रात में उस बूढ़े आदमी को वहाँ देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान थी और वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, उस आदमी को देखकर मैंने सोचा कि शायद वो वहीं का कोई लोकल आदमी होगा, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर हमारी कार वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ी और तब हमने फिर से उसी बूढ़े आदमी को सड़क किनारे देखा। लेकिन अब की बार वो बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर सीधा हमारी तरफ देख रहा था। उस आदमी को दोबारा रास्ते में खड़ा देखकर मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तुरंत ही मेरे पापा ने मुझसे कहा कि विनीत, जल्दी से कार के सभी खिड़की दरवाजे लॉक कर लो। तब पापा की बात सुनते ही मैंने फ़ौरन ही कार की विंडो के शीशे चढ़ा दिए और दरवाजे भी लॉक कर लिए। इसके बाद आगे जाते हुए हम लोगों ने उस बूढ़े आदमी को और भी कई बार सड़क किनारे देखा। उस आदमी को इस तरह बार बार देखकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। हम समझ गए थे कि वो आदमी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। फिर इसके बाद मेरी मम्मी ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद जब हम उस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़े तब हमने देखा कि वही बूढ़ा आदमी अब सड़क के बीचों बीच खड़ा है। उस आदमी को बीच सड़क पर खड़ा देखकर मेरी मम्मी समझ गई थी कि वो आदमी हमारी कार का एक्सीडेंट कराना चाहता है। इसीलिए मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि आप कार मत रोकना, वरना हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप कार सीधा इस आदमी के ऊपर चढ़ा दो। पापा जानते थे कि मम्मी सही कह रही हैं, इसीलिए उन्होंने कार की स्पीड बढ़ाई और फिर उन्होंने कार को सीधा उस आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि कार के उस आदमी से टकराने के बाद भी वो आदमी चोट नहीं खाया, बल्कि वो हमारी कार के बिल्कुल आर पार हो गया। वो आदमी इस तरह से कार के आर पार हुआ था कि जैसे वो हवा का बना हो। खैर, फिर उस आदमी को पीछे छोड़ने के बाद पापा ने बहुत स्पीड से कार भगाई। फिर उस जगह से दूर निकलने के बाद हम लोग एक ढाबे पर रुके और फिर सीधा हम लोग अपने घर पहुंच गए। ये पूरी घटना बहुत ही डरावनी थी और इस घटना का गवाह मेरा पूरा परिवार बना था। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस हादसे के बाद मैं इन चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। मेरा नाम रवि वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। असल में यह घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी, लेकिन जिस समय यह घटना हुई थी उस समय मैं भी उसके साथ ही था। मेरे जिस दोस्त के साथ ये घटना हुई थी उसका नाम दुर्गेश है और वो भी ग्वालियर शहर का ही रहने वाला है। दरअसल मैं और दुर्गेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और साथ में पढ़ने की वजह से हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के बाद हम लोग अक्सर एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। तो इसी तरह साल 2022 में जब हमारे एग्ज़ाम्स पास आने लगे तब हमने रात को देर तक पढ़ना शुरू कर दिया।
मुझे अच्छे से याद है कि उस दौरान दुर्गेश मुझे अक्सर बताता रहता था कि उसे रोज़ रात को डरावने सपने आते हैं और साथ ही उसे स्लीप पैरालिसिस भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। मैं उसकी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं सोचता था कि डरावने सपने आना और स्लीप पैरालिसिस होना एक नॉर्मल बात है। यही सोचकर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वैसे अगर आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान आधी सोई और आधी जागी हालत में कुछ डरावनी चीज़ें देखता है और इस दौरान वो हिल डुल भी नहीं पाता है और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल सकती है। ज़्यादातर लोग स्लीप पैरालिसिस को एक साइंटिफिक घटना मानते हैं और सच बताऊं तो मैं भी पहले इसे एक साइंटिफिक घटना ही मानता था, लेकिन इस एक हादसे के बाद मैं समझ गया हूं कि स्लीप पैरालिसिस पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से भी हो सकता है। खैर, घटना पर वापस आते हैं। तो ये बात साल 2022 की है। तब एक बार मैं दुर्गेश के घर गया था। उस दिन दुर्गेश के मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे और वो घर पर बिल्कुल अकेला था। अकेले होने की वजह से ही उसने मुझे अपने घर पर पढ़ाई करने के लिए बुलाया था। तो उस रोज़ मैं दुर्गेश के घर गया था और फिर वहाँ जाने के बाद हम दोनों ने देर रात तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई करने के बाद हम लोग सो गए। दुर्गेश के कमरे में एक बड़ा डबल बेड था और उस रात हम दोनों उसी बेड पर सोए हुए थे। फिर जब हम लोग सो रहे थे तभी रात को 3 बजे न जाने क्यों अचानक से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने महसूस किया कि अचानक से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इसके बाद जब मेरी नज़र दुर्गेश पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है और साथ ही उसकी आंखें भी आधी खुली हुई हैं। उस समय दुर्गेश की शक्ल बहुत ही डरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं समझ गया कि उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ है। इसके बाद मैंने जल्दी से जाकर दुर्गेश को हिलाया और उसको स्लीप पैरालिसिस से उठा दिया। फिर जैसे ही वो पैरालिसिस से उठा वैसे ही हमारे कमरे का सामान अपने आप ही ज़मीन पर गिरने लगा। कमरे में रखी हमारी किताबें, पानी की बोतल और बाकी का सामान सब का सब अपने आप ही इधर उधर गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन सारे सामानों को इधर उधर फेंक रही हो। फिर कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और फिर अचानक ही सब बंद हो गया। थोड़ी ही देर में हमारे कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरा पड़ा था। ये सारी घटना मेरे और दुर्गेश के सामने हुई थी और इस घटना से हम दोनों बहुत डर भी गए थे। खैर, फिर इसके बाद दुर्गेश ने मुझे बताया कि वो कई दिनों से एक काले साये को देख रहा है जो उसके बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है और आज की रात भी वो काला साया उसके पास ही खड़ा था, जिसकी वजह से उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने दुर्गेश को पैरालिसिस से उठाया वैसे ही वो साया भी वहाँ से गायब हो गया। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी क्योंकि जब मैंने उसे नींद से जगाया था तब मुझे वहाँ आसपास कोई भी काला साया दिखाई नहीं दिया था। वो काला साया सिर्फ दुर्गेश को ही दिखाई दे रहा था और उसी साये ने ही कमरे के सामान को भी गिराया था। इस एक घटना से मैं समझ गया था कि स्लीप पैरालिसिस किसी पैरानॉर्मल घटना की वजह से भी हो सकता है। खैर, इस घटना के बाद मैं दोबारा कभी अपने दोस्त के घर नहीं गया। इसके अलावा पढ़ाई पूरी करने के बाद दुर्गेश के घर वालों ने अपना घर भी बदल लिया था। स्लीप पैरालिसिस से जुड़ी ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे सामने हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सभी स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर कहानियाँ सुनना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं अगली बार आपके लिए एक मिस्ट्री स्टोरी लेकर आऊँगा जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी और जो भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाला वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।